नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे कैल्शियम के बारे में विस्तार से। तो आप जान लीजिए, कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हमारी हड्डियां और दांत कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के कुल वजन का 1 से 2% हिस्सा है। दोस्तों, शरीर में लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बाकी कैल्शियम हमारे खून, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों यानी टिश्यूज़ में होता है और हमारे शरीर की अंदरूनी देखभाल में विशेष भूमिका निभाता है। हमारे भोजन में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करता है तो उसका शरीर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, हड्डियों की मजबूती और स्वस्थ संरचना के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। अतः हर उम्र के व्यक्ति के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें कैल्शियम के कार्य की, तो आप जान लीजिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम हमारे नाखून को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम हड्डियों को मुलायम तथा उनमें दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग को रोकने में मदद करता है। कैल्शियम कई तरह के एंजाइम्स के निर्माण का सहायक कारक होता है। अगर कैल्शियम ना हो तो शरीर के लिए जरूरी एंजाइम्स अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान पैर में होने वाले खिंचाव और हाई बीपी को कम करने में कैल्शियम मदद करता है। कैल्शियम उच्च कोलेस्ट्रॉल, बच्चों में उच्च फ्लोराइड के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह रोगी यानी डायबिटिक पेशेंट्स, स्तनपान कराने वाली महिला, स्त्रियों में मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड तथा प्रसव और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कैल्शियम बहुत ही फायदेमंद होता है। कैल्शियम रक्त वाहिकाओं में यानी ब्लड वेसल्स से लिपटी हुई मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए और हो सके तो एक रजिस्टर में नोट भी कर लीजिए। दोस्तों, विटामिन डी की उपस्थिति के बिना कैल्शियम हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि हमें प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आप इतना जान लीजिए, हमारे शरीर द्वारा कैल्शियम की आवश्यकता उम्र पर निर्भर करती है। दोस्तों, उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कई स्थितियों के अनुसार कैल्शियम की खुराक कम या ज़्यादा हो सकती है। अतः किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम की दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। डॉक्टर से आपके चेकअप व आवश्यकता अनुसार कैल्शियम की खुराक प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बात करें कैल्शियम की कमी के कारण की, यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो आप जान लीजिए, हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर में कमी करने वाले कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में अक्सर आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम न लेने के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर बात करें कैल्शियम की कमी के लक्षण की, तो आप जान लीजिए, शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता रहता है। हालांकि यदि कैल्शियम की कमी लंबे समय तक चलती रहे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, अक्सर उनमें यह लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मसूड़ों के रोग, दांतों में सड़न, कमज़ोर और ख़राब आकार के नाखून होना, ठीक से भूख ना लगना, सुस्ती आना या लगातार थकान रहना, अनिद्रा होना, त्वचा में रूखापन, हाथों का शून्य होना, कमज़ोर याददाश्त होना, मिर्गी यानी दौरे आना, बांझपन होना, मिसकैरेज होना, मोतियाबिंद या एलर्जी होना, छाती में दर्द होना, दिल घबराना या दिल असामान्य रूप से धड़कना, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि। अगर बात करें कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों और बीमारियों की, तो वह हैं रिकेट्स यानी सूखा रोग, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलासिया और टेटनी। अब इन सभी बीमारियों को आप विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले समझिए नंबर 1 पे रिकेट्स नामक रोग को, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग में हड्डियां इतनी नरम और इतनी लचकदार हो जाती हैं कि वह मुड़ने लगती हैं। इससे नोक नीज, बो लेग,
पीठ टेढ़ी हो जाना, टखने यानी एंकल और कलाइयों का आकार बनना, छाती संकुचित होना यानी छाती में सिकुड़न होना, माथा बाहर की तरफ उभर जाना, खोपड़ी की हड्डियां नरम होना और जोड़ों के बीच की जगह अधिक हो जाना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 2 पे समझिए रोमेटाइड अर्थराइटिस। रोमेटाइड अर्थराइटिस एक स्वप्रतिरक्षित रोग यानी ऑटो इम्यून डिसीज होता है जो ऊतकों यानी टिश्यूज में क्षति और जोड़ों में दीर्घकालीन सूजन, जलन व लालिमा पैदा करने का कारण बनता है। इससे सूजन के साथ साथ जोड़ों में गंभीर दर्द भी होता है। नंबर 3 पे समझिए ऑस्टियोपोरोसिस। इस रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बार बार टूटने लग जाती हैं, क्योंकि जब खून में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की आपूर्ति करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम को खींचने लग जाता है, जिससे हड्डियों में एक गंभीर समस्या होने लगती है। नंबर 4 पे समझिए ऑस्टियोमेलासिया। यह रोग हड्डियों को नरम बना देता है, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके लक्षणों में रीढ़ की हड्डी व हाथ पैरों में विकृति होना और गठिया रोग जैसा दर्द महसूस होना आदि शामिल होता है। अब समझिए नंबर 5 पे टेटनी। खून में कैल्शियम का स्तर बहुत कम होने से टेटनी रोग हो जाता है। इसमें नसों की गतिविधि अत्यधिक बढ़ जाती है, जिस कारण मांसपेशियों में संकुचन यानी मांसपेशियों में सिकुड़न आने लगता है। इसके लक्षणों में उंगलियों, अंगूठों या ओंठों पर झुंझुनी, बाहों तथा टांगों में शून्यपन आदि से लेकर मांसपेशियों में ऐंठन व गांठ हो सकती है। अति गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करें कैल्शियम की कमी से बचाव की तो आप अच्छे से समझ लीजिए कैल्शियम की कमी को हम अपने खान पान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कुछ खाद्य व पेय पदार्थों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे चीज़ या पनीर खाएं, क्योंकि चीज़ और पनीर कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति के लिए धूप के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है, अतः सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए। कैल्शियम के अच्छे और प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें तो वह हैं दूध, दही, पनीर, सूखे मावे, पिस्ता, तिल, बादाम, सफ़ेद बीन्स, काला गुड़, चिया सीड्स, फलियां, पालक, सिंहपड़ी के पत्ते, लहसुन, अनानास, पपीता, लीची, जामुन, अमरूद, अनार, अंजीर, ब्रोकली, कुछ गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियां। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पेय पदार्थों जैसे सोया दूध या कई प्रकार के फलों के रस जिनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों, कैल्शियम से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।